बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैसा सीक्रेट शेफ़ की किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपके साथ लाल लोबिया के बने हुए कोफ्ता कढ़ाई की रेसिपी को शेयर करूँगा, जो बहुत ही मज़ेदार और इंशाल्लाह टेस्टी होगी। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लाल लोबिया का इस्तेमाल किया है। लाल लोबिया को मैंने पहले अच्छे तरीके से साफ़ किया है। इसके बाद आपने इसको तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख लेना है और आपने इसको नमक वाले पानी में बॉयल कर लेना है। और इस बॉयल लोबिया में से 200 ग्राम के बराबर में लोबिया जो है चॉपर में डाल रहा हूँ। और इसके बाद आपने इसके अंदर हरी मिर्चें आधा खाने के चम्मच के बराबर डालनी है। जूलियन कटी अदरक ये भी तकरीबन आधा खाने के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालनी है। ये मैंने फ्रेश धनिया ये आधा खाने के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालना है। और इसके बाद आपने इसके अंदर ये नमक आधा खाने के चम्मच के बराबर डालना है। और ये काली मिर्चें हैं क्रश की 1 चाय की चम्मच के बराबर ये डालनी है आपने इसके अंदर। और इसके बाद आपने ये गरम मसाला पाउडर आधा चाय की चम्मच के बराबर इसके अंदर डालना है। और ये धनिया पाउडर सूखा धनिया ये भी आपने आधा खाने की चम्मच के बराबर इसके अंदर डालकर आपने 1/4 कप के बराबर आपने इसके अंदर बेसन डालना है। बेसन से ये होगा कि ये अच्छे तरीके से बाइंड होंगे। इसके बाद आपने इनको चॉपर मशीन से फाइन पेस्ट बना लेना है इसका। और इसके बाद आपने इस तरह गोल गोल कोफ्ते इसके बना लेने हैं। इसके बाद आपने एक कढ़ाई को चूल्हे पर रखकर इसमें ऑयल डालकर ऑयल को गर्म कर लेना है। और ये कोफ्ते जो मैंने बना के रखे हुए थे लाल लोबिये के, आपने इनको फ्राई कर लेना है इसमें ऑयल में। जब इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो आपने इसको निकाल लेना है। ये देखें इसका कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इनको एक प्लेट में इस तरह निकाल लूँगा। और आपने इसी तरह लाल लोबिये के कोफ्ते बना लेने हैं। इसके बाद मैं इसका मसाला बनाने के लिए एक कढ़ाई रख लूँगा। इसमें तकरीबन आधा कप के बराबर ऑयल डालूँगा। इस कढ़ाई में जब ऑयल गर्म हो जाए तो आपने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने के चम्मच के बराबर डालना है। और आपने इस अदरक लहसुन के पेस्ट को इतनी देर तक पकाना है जब तक ये हल्का सा लाइट ब्राउन नहीं हो जाता और इसके अंदर अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। जब इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए तो आपने इसके अंदर स्लाइस कटे हुए मेरे पास टमाटर हैं, ये 1.5 कप के बराबर हैं। आपने ये टमाटर इसके अंदर डाल देने हैं। और आपने इन टमाटरों को इसमें इतनी देर तक पकाना है जब तक ये टमाटर बिल्कुल गल नहीं जाते। इसके बाद आपने इसके अंदर आधा खाने की चम्मच के बराबर नमक डालना है। नमक डालने के बाद आपने इसके अंदर जूलियन कटी अदरक जो है वो आपने इसके अंदर 1 खाने के चम्मच के बराबर डालनी है। ये मैं अदरक इसलिए डाल रहा हूँ कि ताकि इसके अंदर से अच्छी सी खुशबू आए अदरक की। और इसके बाद आपने इसके अंदर हरी मिर्चें थोड़ी सी स्लाइस कटी ये डाल देनी। 1 अदद हरी मिर्चें थी, इसको मैंने स्लाइस काट कर इस तरह आपने इसके अंदर डाल देना है। और इस मसाले को आपने मज़ीद पकाना है और इतनी देर तक पकाना है जब ये जो मसाला है ये थोड़ा सा मैशी नहीं हो जाता। तो जब ये मसाला थोड़ा सा मैशी हो जाए तो आपने इसके अंदर कोफ्ते डाल देने हैं लाल लोबिये वाली जो मैंने फ्राई करके रखे हुए हैं। तो ये कोफ्ते आपने इसके अंदर डालने हैं। इसको मैं थोड़ा सा ड्राई बना रहा हूँ क्योंकि लोबिया कोफ्ता कढ़ाई है, तो इसलिए अगर आप चाहें तो इसमें मज़ीद ग्रेवी जो है बना सकते हैं। इसके बाद मैं इसके अंदर दही जो है ये आधा कप के बराबर डाल दूँगा। और इसमें इसको थोड़ा सा स्टर करने के बाद आपने इसके अंदर काली मिर्चें जो है मैंने होल काली मिर्चें उनको क्रश करके रखा हुआ था वो आपने इसके अंदर डाल देनी है आधा खाने के चम्मच के बराबर। और इसके बाद में इसके अंदर ये कोरिएंडर पाउडर यानी सूखा धनिया का पाउडर आधा खाने के चम्मच के बराबर डालूंगा। और आधा चाय के चम्मच के बराबर में इसके अंदर ये गरम मसाला डालकर इसको मज़ीद थोड़ा सा शेयर कर लूँगा। और देखें ये ऑयल नुमाया होना शुरू हो गया है। इसके बाद में इसके अंदर रोस्ट किए हुए ज़ीरा जो है वो आधा 1 चाय के चम्मच के बराबर इसके अंदर डालूँगा। तो ये हमारी लोबिया कोफ्ता कढ़ाई तैयार हो चुकी है। इसमें मैं मज़ीद जो है फ्रेश धनिया थोड़ा सा डाल लूँगा गार्निश के लिए। और अदरक जूलियन कटी ये गार्निश के लिए डाल दूँगा।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। और ये आधा लेमन जूस आपने इसके अंदर स्क्वीज़ कर लेना है। इसके बाद मैं इसकी इस तरह प्रेजेंटेशन कर लूँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसके साथ ही मैं अपने मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।